स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे ब्रेकिंग सिस्टम इन व्हीकल्स या ऑटोमोबाइल्स। यानी जैसे हम गाड़ी में देखते हैं अपनी के क्यों हम किस तरह से वो पेडल प्रेस करते हैं और क्यों ब्रेक लग जाती है। अब ये वो क्वेश्चंस हैं जो कि आज हम जिनके आंसर्स समझेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको रिवाइज कराना चाहूंगा पास्कल्स लॉ। मतलब पास्कल्स ने जो है वो ये बात पेश की थी कि अगर हम एक फ्लूइड ले लेते हैं, फ्लूइड में हमारे पास जो है वो गैसेस भी आ जाती हैं और लिक्विड भी आ जाते हैं। और लिक्विड फिर जिस तरह ऑयल वगैरह या पानी की हम बात करते हैं, तो अगर हमारे पास एक स्टेशनरी वाटर हो, ठीक है, जैसे मैंने एक बोतल के दो मतलब इसके हम कह लें ओपनिंग बनाई हुई है और एक दोनों ओपनिंग के ऊपर मैंने क्या किया है, एक कॉक या लकड़ी के दो कह लें कि टुकड़ों से उसको बंद किया हुआ है और एक टुकड़े पे मैं फोर्स लगाता हूँ, प्रेशर बनाता हूँ। वो प्रेशर जो है ट्रांसफर होता है दूसरे एंड पे और वो जो दूसरा कॉक है, दूसरा जो टुकड़ा लकड़ी का, वो तेजी से ऊपर उतने ही प्रेशर से आता है। मतलब प्रेशर जो है वो ट्रांसफर हो जाता है लिक्विड्स में ऑल डायरेक्शन में, ठीक है, यानी उसमें कोई कमी पेश नहीं आती। इसी तरह अगर एक और एक्सपेरिमेंट से अगर हम देखें तो ये हमने एक बॉटल ली थी जिसके ऊपर मैंने एक पिस्टन लगा दी, मतलब एक रबड़ का एक इस तरह से ब्लॉक बनाया कि एयर इसमें एंटर ना हो सके, ठीक है। और ऊपर से जब मैंने उसे प्रेस किया और इस बॉटल में मैंने 6 ओपनिंग बना दी थी छोटी छोटी, ठीक है, जिनको मैंने आगे से बंद किया हुआ था एक किसी कॉक की मदद से, लकड़ी के टुकड़ों की मदद से। जैसे ही मैंने प्रेशर लगाया वो सारी कॉक्स जो है वो इन पे एक जैसा प्रेशर लगा वाटर का, वो वाटर उनमें से एक ही प्रेशर से बाहर निकला, ठीक है। मतलब ये है जी पास्कल्स लॉ। अब हमने इसी को अप्लाई किया हुआ है किसके ऊपर जी, हमने इसको अपनी ब्रेकिंग जो हमारा सिस्टम व्हीकल्स का है उस पर हमने इसको अप्लाई किया। मतलब उसमें हम जो फ्लूइड इस्तेमाल करते हैं वो एक गियर ऑयल होता है जो खास किस्म का होता है, ठीक है, और वो हम इसमें जो है एंटर कर देते हैं। अब जरा इसकी वर्किंग को हम समझ लेते हैं कि किस तरह से गाड़ी की जो ब्रेक्स हैं वो अप्लाई होती हैं। देखिए टायर्स हैं, ठीक है, टायर्स के साथ अगर आप ये देखें तो पूरा एक सिस्टम हमें बना हुआ नजर आ रहा है कि ये वो पेडल है, मतलब यहाँ पर एक पेडल होता है जिसको हम प्रेस करते हैं और इसका कनेक्शन जो है यहाँ पर एक पिस्टन पर होता है। मतलब जब बेसिकली जब हमने ब्रेक लगानी होती है तो हम जब पेडल को प्रेस करते हैं तो ये पिस्टन आगे आगे मूव करता है और एक प्रेशर बनाता है। और वो प्रेशर आगे अगर आप देखें तो ये बनता है, इस पिस्टन को हम कहते हैं ये मास्टर पिस्टन है, ठीक है, और ये सिलेंडर जिसमें ये पिस्टन होता है इसको मास्टर सिलेंडर कहा जाता है। अब ये इस पिस्टन से ये जो फ्लूइड क्योंकि इसमें मौजूद होता है और अगर हम देखें तो ये मेटल्स की जो है ये हमारे पास पाइप्स लगी होती है जो कि चारों टायर्स में इस तरह से मुंसलिक होती हैं। और अब ये जो हमारे पास ये जो मेटल की पाइप्स हैं ये किस तरह से मतलब टायर के साथ मुंसलिक होती हैं, इसको भी अगर हम देख लें तो टायर के अंदर जो है वो एक ब्रेकिंग हम यूं कह सकते हैं ब्रेक शूज होते हैं, ठीक है। और इस तरह से अगर आप देखें तो ब्रेकिंग शू में स्प्रिंग लगे होते हैं, ठीक है, और वहां पर भी एक पिस्टन होता है। मतलब ये फ्लूइड जो है वो प्रेशर जब हम इस पेडल पे लगाते हैं हर टायर पर, ये प्रेशर जो है उस अगले पिस्टन पे जाता है, ठीक है, इस तरह से पिस्टन पे जाता है। वो पिस्टन जो है इन शूज, ये जो शू हमें नजर आ रहे हैं जो कि रिम के साथ अभी अटैच नहीं होते जब गाड़ी मूव कर रही होती है, लेकिन जब हम वो पेडल प्रेस करते हैं तो ये इस वाले पिस्टन को इस डायरेक्शन में, यानी चले मैं इधर कलर्स इस कलर से शो करता हूँ जी, बल्कि ब्लैक कलर शो करते हैं, इस डायरेक्शन में इसको मूव कराता हूँ इधर से इस दो पिस्टन लगे होते हैं। तो प्रेशर को ये इक्वली जो है वो दोनों डायरेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट करता है, जिससे ये वाला शू इस वाले पोर्शन के साथ रिम के साथ अटैच हो जाता है, ये वाला इस रिम के साथ अटैच होता है, जिससे कि जो गाड़ी जैसा मूव कर रही होती है, जैसा अगर मैं एक लट्टू की एग्जांपल लूं, देखें लट्टू भी तो इस तरह से टॉप जो है वो मूव कर रहा था, जैसे ही हम उसके साथ मूव करते हुए लट्टू के साथ से अपनी उंगली टच करते हैं तो वो रुकना शुरू हो जाता है, मतलब फ्रिक्शन की वजह से, रगड़ की वजह से वो रुकता है। तो अब यहाँ पर अंदर एक फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है जो कि ब्रेक शू जो होते हैं हमारे वो अटैच हो जाते हैं रिम के साथ। अब ब्रेक शू जो है वो मतलब स्मूथ नहीं होने चाहिए, उनमें एक हिल्स एंड ग्रूव्स होने चाहिए जो कि हमने फ्रिक्शन के केस में पढ़ा हुआ है। और इसकी वजह से फिर वो अंदर से टायर जब जैम होता है तो वो बाहर से भी, यानी बाहर से जो टायर है वो भी फिर जैम होता है और वो फिर रोड के साथ इन कांटेक्ट होता है और रोड के साथ फिर वही ग्रिप बनती है, मतलब फ्रिक्शन बाहर भी बनती है और फिर इस तरह से गाड़ी जो है वो स्टॉप करती है। तो इस तरह से हमने देखा कि जो हमारे पास यानी ये डिफरेंट, मैंने यहाँ पर इनको लेबल किया हुआ है जो कि पार्ट्स थे। जैसे ये गियर आपने देखा होगा, पार्किंग के लिए हम गियर लीवर लगा होता है इसको प्रेस कर देते हैं, यानी ये भी एक प्रेशर होता है जो कि पिछले टायरों पर लगा देते हैं हम। और उसमें भी पिछले टायरों में एक पिस्टन लगे होते हैं, वो भी पिछले टायर्स को जैम कर देते हैं, जिससे कि हमारी गाड़ी जो है वो हम जब पार करके जाते हैं तो वो
यानी वहां से मूव नहीं होती। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा ब्रेकिंग सिस्टम है जो कि सारे का सारा जो है वो पास्कल लॉ पर, और जो हाइड्रोलिक प्रेस है, मतलब अगर हम ये समझते हैं कि हमारा ये प्रेशर जो इन टायरों तक जाना है ये कम जा रहा है, यानी हमारा जो कार है, ऑटोमोबाइल है, वो एक बड़ी बस है, एक बहुत बड़ा ट्रक है, जिसमें कि इतने छोटे पाइप से जो प्रेशर जाएगा वो काफी नहीं है, तो फिर हमने एक और बात, अगर हम इस तरह से दो सिलेंडर्स का, एक का क्रॉस सेक्शन एरिया कम हो, ठीक है, और दूसरे का जो उसके साथ मुंसलिक है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया अगर बढ़ा दिया जाए, तो प्रेशर तो पूरे फ्लूइड में एक जैसा है। मतलब इधर वाले पिस्टन से प्रेशर जब इधर जाएगा तो वो हर मालिक्यूल के ऊपर एक जैसा प्रेशर, जो कि यहाँ पे आके जो ये जो पिस्टन दूसरा लगा हुआ है उसके हर हर जो पार्टिकल है उसके ऊपर जब एक नेट यानी एक जैसी फोर्स जब लगाएंगे तो वो कंबाइंड जब फोर्स इनका रिजल्टेंट लेंगे लाइक पैरेलल फोर्सेस का, तो एक बहुत बड़ी फोर्स हमें रिजल्टेंट में मिलेगी जो कि हमारे उस डिजायर वर्क को आसान कर सकती है। मतलब बात कहने की ये है कि हम इस किस्म के जो हाइड्रोलिक प्रेस वगैरह हैं वो लगाकर भी अपना ये पर्पस सर्व कर सकते हैं अगर हमारी व्हीकल्स की बहुत ज्यादा फास्ट स्पीड से वो मूव करने वाली व्हीकल है, या फिर एक बहुत बड़ी उसमें मोमेंटम बहुत बड़ा यानी बन जाता है ड्यूरिंग मोशन, जो कि हम जानते हैं कि मोमेंटम जो है वो मैस और बॉडी की मैस और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है, तो इस हिसाब से फिर हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस तरह हमने देखा कि जो हमारी ब्रेकिंग सिस्टम है वो कैसे वर्क करती है और कैसे हम उस पर पास्कल लॉ अप्लाई कर रहे होते हैं।